हजरत अनस गए और दस्तरखान को तंदूर में रखा और तंदूर जल रहा है और फिर फौरन कपड़े को निकाला तो बिल्कुल साफ। अब सहाबा परेशान कि या अल्लाह, अरे गंदे को धुलने के लिए पानी चाहिए, साबुन चाहिए। करीब आए तो हजरत अनस से पूछने लगे सहाबा, अनस ये चाइना का कपड़ा है क्या, सऊदी का है क्या, जापान का है, यमन का है, मिस्र का है, कहाँ से इतना स्पेशल कपड़ा लाया है कि जिसको आग जलाती नहीं। अल्लाह अकबर व कबीरा। हजरत अनस कहने लगे, रब्बे काबा की कसम, मेरे यारो कपड़ा तो मदीने के बाजार का मामूली कपड़ा है, कोई कीमती कपड़ा भी नहीं, मगर बात असल ये है कि जिस तरह आज तुम आए हो इसी तरह आमना का लफ्ते जिगर आया था। जिस तरह आज तुम आए हो इसी तरह मेरा मेहमान बनकर आमना का दुर्रे यतीम आया था। जिस तरह आज तुम आए हो इसी तरह मेरा मेहमान बनकर हजरत अली का ससुर आया था, हसनैन करीमैन का नाना आया था। फरमाया इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब खाने से फारिग हुए तो इसी कपड़े में अपना हाथ साफ किया था। वो दिन है, आज का दिन है। फरमाया एक मर्तबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कपड़े में हाथ पोंछा था, उसके बाद से जब जब ये गंदा होता है मैं आग में डाल देता हूँ, आग गंदगी को जला देती है, कपड़े को छूती नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको मेरे नबी ने छू दिया उसको आग। अगर आप पीछे तक वाले नहीं बोलोगे ना तो मैं समझूंगा शायद नींद आ रही है। मैं गरीब आदमी हूं, जरा बोल दो साथ में। जिसको नबी छू दे उसको आग नहीं जला सकती। बोलो ना, आग नहीं। और इस सीने में जो कुरान को रख ले उस सीने को आग जला नहीं सकती। जनाबे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोटी बना रही हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए। फरमाया कि आयशा एक रोटी मैं भी बना दूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक रोटी मैं भी। देखो किससे कह रहे हैं, बोलो ना, किससे कह रहे हैं, नहीं बोलिएगा। अपनी बीवी से। वो पहले से रोटी बना रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, फरमाया आयशा मैं भी एक रोटी बना दूं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हो, किसी की शादी को 50 साल हो गया, किसी की शादी को 60 साल हो गया, किसी की शादी को 80 साल हो गया। कसम खाकर कहो आज तक आपने अपनी बीवी से इतना प्यार किया है? कभी आपने बीवी से कहा कि लाओ मैं झाड़ू दे दूं? मेरे नबी ने कहा है। किसी ने अपनी बीवी से आज तक ये कहा कि लाओ मैं चूल्हे में आग जलाऊं? मेरे नबी ने कहा है। किसी ने अपनी बीवी से ये कहा कि लाओ मैं रोटी बना दूं? मेरे नबी ने कहा है। हम लोग चूंकि बड़े नेताजी हैं ना, टीएमसी के वर्कर हैं। क्या है? टीएमसी के भारी वर्कर हैं।
तो हमारी बीवी की क्या हिम्मत के हमारे सामने आके खड़ी हो जाए, साहब मेरा नबी कोई नहीं, तू बहुत बड़ा पार्टी का वर्कर है, बहुत बड़ा लीडर है, इसलिए तू बीवी के सामने शेर हो गया और जब बाहर गया तो गीदड़ बन गया। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे नबी का जूता जब टूट जाता तो फरमाते कि मैं खड़ी रहती और खुदा की कसम अपने हाथ से जूते को सिला करते थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कौन सा हाथ है ये जानते हो ना, जो यहां पे खड़ा होकर आसमान पर इशारा करे तो चांद का जिगर फट जाता है, जो सूखे हुए कुएं में उंगली डाल दे तो पानी उबल आता है। तो फरमाया कि आयशा मैं रोटी बना दूं? अच्छा, कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के साथ दौड़ का मुकाबला भी करते थे। आपको मालूम है ये बात? सच्ची बात बोलो, मालूम है? नहीं। दौड़ का मुकाबला, पता चला कि अपनी बीवी के साथ दौड़ना, मुकाबला करना, ये भी मेरे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब दुनिया का कोई मुफ्ती तुम्हें मना नहीं कर सकता है। मगर बीवी अगर भूले भटके भी कभी कह देना कि अजी मेरा थोड़ा वजन बढ़ रहा है, जरा चलो सुबह में थोड़ा दौड़ कर आएंगे, इतनी मार पड़ेगी कि अल्लाह ही खैर कर। बदतमीज है, बेहूदी है, नालायक है, कमबख्त है, मैं तेरा शौहर हूं, मैं लेके जाऊं साथ। और वही पड़ोस की कोई बीवी अगर कह दे कि आपके साथ थोड़ा दौड़ने का मूड हो रहा है, तो यूं आस्तीन को खड़ा करके कहेगा बस अभी आओ जल्दी। क्यों? इसलिए कि इस कौम की हालत ये हो गई कि बीवी पड़ोसी की अच्छी लगती है और बच्चा अपना अच्छा लगता है। अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, वो शादी के बाद 1-2 साल तक जरा, 2-3 साल के बाद ओल्ड मॉडल, अब वो रह गई खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बिस्तर बिछाने के लिए, बच्चे को दूध पिलाने के लिए, खाना बनाने के लिए। अब उस बेचारी की बीवी की कोई हैसियत बाकी नहीं। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने सौतन के यहां से सुई मांग कर लाई और कपड़े सी रही थी। क्या कर रही थी? कपड़े सी रही थी कि अचानक चिराग बंद हो गया। चिराग, पूरे घर में अंधेरा छा गया, सुई नीचे गिर गई। और वो सुई थी किसकी? बोलो ना भाई, किसकी? तो सौतन से तो ऐसी 36 का आंकड़ा रहता है। डर से हालत खराब के या अल्लाह अब सुई देंगे तो कहां से देंगे लाकर। शौबुल ईमान के अंदर यह वाकया लिखा हुआ है, जो हदीस की मुस्तनद किताब है उसमें ही लिखा है। जनाबे आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा परेशान थी कि या अल्लाह अब सुई कहां से लाए, करे तो क्या करे। कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुआ, किसी ने दरवाजा खटखटाया। अम्मा ने अंदर से पूछा कौन? जोर से, कैसे? अरे बोलो ना, या मीठी आवाज में कौन, ऐसे पूछी। कैसे आवाज लगाया? और यही अल्लाह का कुरान कहता है
कि जब तुम अकेले रहो और कोई बंदा दरवाजा खटखटाए तो गुस्से के अंदाज में अंदर से बोलना कौन है, ताकि बाहर अगर कोई दिल का बीमार हो तो जरा उसकी अकल ठिकाने लग जाए कि भाई यहां काम बनने वाला नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो आप? पक्का कल होटल पे बदनाम तो नहीं करोगे? मौलवी को बेकार बुलाया। चाय के होटल में बहुत डेंजर मीटिंग होती है सुबह में जी, बहुत खतरनाक। सूद खाने वाले सूदखोर कहेगा मौलाना सब कुछ ठीक बोले मगर सूद के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। जो दाढ़ी नहीं रखता वो कहेगा सब कुछ ठीक बोले मगर दाढ़ी के बारे में इतनी बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए। जो नमाज नहीं पढ़ता है वो कहेगा सब कुछ ठीक है मगर नमाज के बारे में इतनी बड़ी बात नहीं बोलना। अरे भाई जब कुछ बोलना ही नहीं था तो बुलाए काहे के लिए? अब डॉक्टर को बुलाया है तो ऑपरेशन तो होगा, दर्द बर्दाश्त करो। तो कानून और उसूल यह है कि जब तुम्हें कोई गैर मर्द सलाम करे, आजकल मोबाइल का जमाना है ना, बेहुदा किस्म के लोग बिला जरूरत के डायल करते रहते हैं कि शायद उधर से किसी अनारकली का आवाज आए, हेलो। तो फोन पर भी जब कॉल आए किसी का और नंबर मालूम नहीं तो कैसे जवाब देना? गुस्से के अंदाज में, ताकि उसके दिमाग की बीमारी ठीक ठाक रहे। बात सही कह रहा है नहीं कुरान या गलत कह रहा है? एक मर्तबा सिर्फ आवाज मोहब्बत से कह दो हेलो, अब देखो दिन भर कितना कॉल आएगा। और एक बार जब डांट के बोल देगी ना तो उसकी मां न मरे नंबर ब्लॉक कर देगा वो, कि मामला खतरे की है। बड़ा अजीब है हमारा कुरान, वाकई आए कितना खूबसूरत मजहब है इस्लाम, औरतों को कितना बचाया है। आए है उलमा ने लिखा है मेरे भाई बुरा मत मानना, देखो मेरी एक बीमारी बहुत खराब है कि मैं जब बात करता हूं तो आंखें बंद रखता हूं। सामने अगर बाप भी होगा ना तो याद रखो उसे भी माफ